किया था और अमेरिका ने भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद लगातार फला फूला है। इस बीच हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संदीप जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सर, पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि वैश्विक पटल को लेकर बात की जाए, इस अटैक के बाद, इन आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद क्या छवि बनती नजर आ रही है? देखिए, भारत की छवि तो वैसे ही जैसे कि पहले थी। और जी क्योंकि पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत ने ये क्लियर किया था ग्लोबल कम्युनिटी को कि हम आतंक को खत्म करेंगे, आतंक को पनाह देने वालों को खत्म करेंगे। जी और सबसे पहले उन्होंने आतंक को खत्म किया। जैसे कि हमने देखा कि जो दो बड़े सेंटर थे पिछले 30 सालों से, जो भारत की सोसाइटी को, भारत के एज ए नेशन को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, तो उनको मारा। सबसे पहले आप देखिए कि मसूद अजहर किस प्रकार से वो रो रहा है कि आखिर मैं भी मर जाता, उसका पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया। दूसरी बात है कि हाफिज सईद के जो अड्डे थे उनको नष्ट कर दिया गया। ये वो सेंटर है जिनको पाकिस्तान पिछले 30 सालों से 30 ईयर्स से पालता रहा, पोसता रहा जी भारत के खिलाफ। जी तो एक सबसे बड़े ये जरूरी था, क्योंकि ये पिन पॉइंटेड भी था, जिन्होंने कार्रवाई की उन पर किया जाए। और दूसरा मैसेज ये दुनिया को हमने दिया कि देखिए, जी हमने हमने तो यही कहा था कि वॉर ऑन टेरर। हमने तो यही कहा था कि 2001 में जब अमेरिका पर आक्रमण हुआ था, तो ये दुनिया का पहला मुल्क था जो अमेरिका से हाथ मिलाया था जी और बोला था कि हम वॉर ऑन टेरर को ग्लोबल इशू मानते हैं और इसके खिलाफ की लड़ाई में आपके साथ है। फिर 2001 में भारत में हुआ, फिर इसके बाद एक सीरीज है, फिर हमने 2008 में देखा, फिर पुलवामा देखा। तो एक तरह से पाकिस्तान इन इन लोगों के सहारे जो है अपनी पॉलिसी को फ्लरिश कर रहा था, जी वो नष्ट किया गया। उसका मैसेज ये गया कि जिनके सहारे आप अपने फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हो, हमने उसको तोड़ा। जी दूसरा सवाल यह है कि अब पाकिस्तान की बारी आई है, तो जी अब उस पर हम वेट कर रहे हैं कि आखिर वो क्या करता है। और मुझे लगता है कि वो इंतजार इसलिए नहीं कि हम अपनी तब रणनीति बनाएंगे, रणनीति पहले से बनी हुई है, जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पहले से तैयार है। बस ये है कि यदि उसका कोई जवाब आता है तो फिर उसको अच्छे से उसको रिटेलिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको रिस्पॉन्ड किया जी जाएगा। भारत इस बार रिटेलिएशन नहीं किया, रिस्पॉन्स किया। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, जाहिर तौर पर। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है और तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं, उन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, खासतौर पर बात पीओके को लेकर की जाए तो। लेकिन इस बीच घाटी में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अजय? क्योंकि पहले से ही घाटी को अलर्ट पर रखा गया था और सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई थी, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट भी की गई थी। देखिए अभिषेक, एक चीज बड़ी जरूरी थी कि जी जब पाकिस्तान ने जो लगातार हमलों के बाद देखा कि अब वहां पर आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, तो पाकिस्तान ने बौखलाहट में यहाँ जो जम्मू कश्मीर में पुंछ है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, उड़ी है, वहां पर लोगों के घरों को निशाना बनाया, लोगों की घरों को निशाना बनाकर वहां पे उनको नुकसान किया। अभी तक आप देखें तो लगभग 14 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 के करीब लोग घायल हैं और लगातार पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात खराब करने की थी। और इसी वजह से पाकिस्तान ने जब देखा कि आतंक के ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई को तेज किया और जम्मू कश्मीर में सिविलियन लोगों को नुकसान पहुंचाया, ताकि सिविलियन लोगों को, आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से उन्हें पता था कि यहाँ पर जो है वो तकलीफ ज़्यादा होगी बनिस्बत कि वो सेना के मुकाबला करते, वो उनके लिए मुश्किल था। इसी वजह से अब देखें तो अब पूरे जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, एलओसी के खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन तमाम जगहों से लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया है, लोगों को वहाँ से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाया गया है, ताकि पाकिस्तान अगर फिर से शेलिंग करता है तो पाकिस्तान जो है वो अगर शेलिंग करेगा तो नुकसान पहुंचाने का कोशिश अगर सिविलियंस को करता है तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसी के चलते तमाम लोगों को एलओसी के इलाकों से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए जवाबी कार्रवाई को लेकर, किस तरीके से भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई इस वक्त पुंछ में देखने को मिल रही है और जो पाकिस्तानी सैनिक है जिनके द्वारा गोलीबारी यहां पर की जा रही है, किस तरीके से उनकी चौकियों को तबाह किया जा रहा है? देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है, जब अगर पाकिस्तान यहाँ मासूम लोगों को निशाना बनाएगा तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना होगा। वही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई, पाकिस्तान ने जो फायरिंग की, उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी जो है, भारतीय सेना ने जवाब दिया है और पाकिस्तान की कई चौकियों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान में भी काफ़ी नुकसान जो है उनको उठाना पड़ा है, कई पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि वो नुकसान दूसरी तरफ है, इस तरफ जो नुकसान हुआ है सिविलियंस का,
वहां पर जो है वो काफी कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी है। लोग इस चीज को लेकर चिंतित है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से करेगा तो और नुकसान उनको हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से एहतियातन लोगों को उन इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों में पहुंचाने का सिलसिला जो है वो तेज किया गया है। बिल्कुल। आज आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच दीपक का रुख करूंगा मैं। दीपक, अगर बात की जाए घाटी को लेकर, जिस जगह पर आप मौजूद है वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से लोगों के बीच अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जेकेपी और आर्मी और उसके अलावा जो तमाम दूसरी कंपनियां उन सबको उतारा गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह